तो बच्चों मेरा ये वाला बचा था एक क्लास में कि इफ़ ए एंड बी, हम लोग यही पढ़ रहे थे, हम लोगों ने इसका सारे जितने फॉर्मूले थे सबका प्रूफ देखा था, सबका मतलब बताया था आपको मैंने, ठीक है। मैंने कहा था ये 3 वाला जो है वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है सिर्फ इसी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करने वाले हम लोग जैसे 2 सेट्स में खेलते हुए आए हैं, अभी हम लोग 3 सेट्स में खेलेंगे, ठीक है। सिंपल है काफ़ी, अगर आपको पुराने वाले समझ में आ गए थे, 2 वाले ऑपरेशन समझ में आ गए थे, तो आप तीसरा वाला बड़े ही आसानी से समझ जाओगे, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, पहली चीज़ आपको पता है कि हम एन क्यों लिखते हैं। एन का हमने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। कार्डिनल नंबर्स से एक चीज़ होती है, कार्डिनल नंबर्स या फिर कार्डिनैलिटी क्या होता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे, कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग बेसिकली सारे जितने फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े हैं वो सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए पढ़े, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा एन ए मतलब जितने एलिमेंट्स ए में है उसको लिखो, प्लस एन बी मतलब जितने एलिमेंट्स बी में है उसको लिखो, प्लस एन सी मतलब जितने एलिमेंट्स सी में उनको लिखो। अब क्या करते हैं बेटा, हम लोग बाकी जो 2 वाले हम लोग सेट्स देखे थे, हमने देखा था यहाँ पे जब 2 सेट्स बनाते थे हम लोग, तो ये वैल्यू रिपीट होती थी, है कि नहीं। तो लास्ट में लोग क्या करते थे, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये करते थे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यूज एक बार रिपीट हो रही होती थी, तो उनको एक बार हम लोग माइनस कर देते थे। बिल्कुल सेम यहीं पे करना है। अब देखो हम लोग के पास यहाँ पे 3 सेट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास, मैं अगर इसका वेन डायग्राम बनाऊँ और ये तीनों सेट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। तो पहला सेट ये है, दूसरा सेट ये है और तीसरा सेट ये है, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे ये इंटरसेक्शन मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, ये इंटरसेक्शन मिल रहा है हम लोगों को, ये इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये मिल रहा है ना आपको। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं आ जाती, क्या, एक जो बीच का सेक्शन है, ये वाला बीच का सेक्शन, ये जो ये तीनों में कॉमन आता है। जो ये बीच में सेक्शन मिल रहा है हम लोग को ऐसे करके जो मिल रहा है, ये जो शेप दिख रही है हमको बीच में, ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो एक बार हमको यहाँ पे इससे भी कुछ नई चीज़, वो नया कुछ करना पड़ेगा हमको, इसको भी जो ये कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट ना करे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो अब जैसे इन तीनों को लिख लिया, अब ये तीनों जब लिखे हम लोगों ने, तो इन तीनों की वैल्यूज़ एक बार रिपीट हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो पहले तो वो वैल्यूज़ को हम लोग हटाएंगे, कैसे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अगर ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है, तो इनके जो ये वाला जो इंटरसेक्शन है, इसको हम लोग एक बार माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, मतलब एक बार तो असली वैल्यू प्लस एक बार उसकी रिपीटेड वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लोग रिपीटेड वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इसी जैसे कि ए बी वाला इंटरसेक्शन था, बिल्कुल सिमिलरली वैसे बी सी वाला भी, ये वाला सेक्शन भी तो रिपीट हो रहा है। तो फिर इसके बाद अब अगला एन सी इंटरसेक्शन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन सी बोलना चाहिए हमको, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। जैसे अब बिल्कुल ये वाला जैसे बाकी 2 रिपीट हुआ, वैसे ये वाला भी रिपीट हुआ। लेकिन इससे बेटा जब हम लोग 3 बार मैसेज इसको माइनस करते हैं, तो एक चीज़ मेरे पास वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा कुछ वैल्यूज़ हैं जो रिपीटेड वाली तो हटती हैं, प्लस उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी माइनस कर देते हैं हम लोग। वो कैसे होता है, देखो वो ऐसे इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लो आपने जब ये माइनस किया था, जब आपने माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने क्या करा, आपने ये वाला पूरा सेक्शन हटा दिया, ये वाला पूरा सेक्शन हटा दिया, ठीक है ना, पूरा हटा दिया। तो मान लो ये जो इतना सेक्शन है, जो इतना सेक्शन जो है, इतना ये वाला, ये तो मान लो हट गया, रिपीटेड वैल्यू में हट गया, ठीक है। लेकिन आपने ये वाला सेक्शन हटा दिया, आपने ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन भी हटा दिया। तो एक बार हटाया, चलो माना एक बार, क्योंकि एक बार तो रिपीट हो ही रहा था, ठीक है। प्लस जब आप यहाँ पे माइनस करते हो, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो आप ये वाला सेक्शन हटाते हो, इतना सेक्शन हटाते हो आप, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, वो तो रिपीट हो ही रहा था। प्लस क्या करते हो आप, ये वाला फिर से हटा देते हो, क्योंकि आप इंटरसेक्शन में ये भी तो आता है। आप अगर मैं ऐसे बनाऊँ इसको, ये देखो 3, एक ये बनेगा, ठीक है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, कुछ ऐसा शेप बन रहा है इंटरसेक्शन वाले का, ठीक है। जब आपने ये वाला इंटरसेक्शन माइनस किया, तो आपने ये पूरा हटा दिया, ये पूरा हटा दिया, ठीक। जब आपने इसको माइनस किया, तब आपने फिर से ये तो हटाया, आपने फिर से इस वैल्यू को हटा दिया, अंदर वाली वैल्यू को, ठीक है ना। जब आपने इसको माइनस किया, तो आपने क्या करा, तब आपने तीसरी बार इसको हटा दिया, समझ रहे हो, मतलब 2 बार तो रिपीटेड हटाई आपने, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना, आपने वो भी हटा दी। तो क्या करते हैं हम लोग जो ये बीच का सेक्शन होता है, ये जो बीच का सेक्शन होता है, इतना वाला, इतना जो तीनों में कॉमन होता है, इसको एक बार हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू जो हम लोग माइनस कर देते हैं, वो वापस आ जाती है उसमें। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाती है क्वेश्चन में आके, यहाँ पे फॉर्मूले में, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये होता है, आपका पूरा फॉर्मूला तैयार होकर बनता है,
ठीक है, ये बनता है आपका पूरा फॉर्मूला। दोबारा देखो मैंने करा क्या है, मैंने जब ए यूनियन बी यूनियन सी, जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे सिर्फ 2 सेट्स वाला ए यूनियन बी वाला, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, रिवाइज करो एक बार, वो मेरे पास 2 सेट्स होते थे, ठीक है ना। हम लिखते थे फॉर्मूला उसका एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखते थे। और हम लोग ये माइनस ए इंटरसेक्शन बी को क्यों करते थे, क्योंकि बेटा जब हमने एन ए लिखा तब हमने ये सारी वैल्यूज़ ली, जब हमने एन बी लिखा तब हमने सारी वैल्यूज़ ली। तो इससे हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन के बीच में वैल्यूज आ रही थी ना, ये हम लोग 2 बार काउंट कर लिए थे, हम लोग वो 2 बार काउंट कर लिए थे। तो इसलिए हमने क्या करा था, उसमें से जो 2 बार काउंट करे थे उसमें से एक बार उन वैल्यूज़ को मैंने माइनस कर दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। वो फिर बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम लोग 3 वाले सेट पे आते हैं। हमारे पास 3 सेट थे, हमने यहाँ पे एन ए एन बी एन सी लिया, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने ये वाला सेट लिया, एन ए मतलब ये पूरा लिया, ठीक है ना। तो वो वाली वैल्यूज़ भी जो सी से इंटरसेक्ट करी थी वो भी लिख ली हमने, वो वैल्यूज़ जो बी से इंटरसेक्ट करी थी वो भी लिख ली हमने। फिर हमने एन बी लिखा, मतलब हमने एन बी लिखा, थोड़ा गंदा हो गया है, इसको थोड़ा साफ करके दोबारा बनाते हैं, ठीक है ना। ये रहा जैसे आपका एन ए एन बी, मतलब ए बी और सी, सी ए बी, ठीक है ना। जब आपने एन ए लिखा यहाँ पे तो आपने सारी वैल्यूज़ ले ली, ये सारी वैल्यूज़, मतलब समझ रहे हो, जो आपका बी से इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाली वैल्यूज़ भी, और सी से जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाली वैल्यूज़ भी, ठीक है ना। फिर हमने एन बी लिखा, एन बी लिखा मतलब हमने एन बी वो सेट एन लिया। फिर क्या करा हमने, देखो आप, हमने ये वाला बी तो लिया ही, प्लस जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए से उसको दोबारा लिया, और जो अगर जो बी से इंटरसेक्ट कर रहा है उसको एक बार लिया, ठीक है ना। तो ये वाला सेट्स आ गया, ये वाला सेट आ गया पूरा। आप देखो, अच्छा आप लाइन से समझो, तो यहाँ पे क्रॉस हो रही है लाइन्स, यहाँ पे लाइन क्रॉस नहीं हो रही है, मतलब ये अभी हमने एक ही बार लिखा है, लेकिन इन वैल्यूज़ को मैंने, इस वैल्यूज़ को मैंने 2 बार लिख लिया, ठीक है ना। अब आते हैं जब हमने एन सी लिखा तब क्या करेंगे हम लोग, तब हमने एन सी लिखा ऐसे करके, एन सी, ठीक। तो अब देखो जब हमने एन सी लिखा तो ये सी वैल्यूज भी देखो यहाँ पे भी क्रॉस हो रही है, मतलब बी वाली वैल्यूज भी हमने दोबारा लिख दी, और ये ए से भी क्रॉस हो रही है, मतलब ये वाली वैल्यूज भी हमने दोबारा लिख दी। लेकिन ये तो दोबारा तो लिखी, लेकिन जो बीच में सेक्शन बन रहा है, जो तीनों के बीच में सेक्शन बन रहा है, ये वाला सेक्शन, ये तो मैंने 3 बार लिख दिया, इसको मैंने 3 बार लिख दिया, ठीक है ना। तो जो इंटरसेक्शन वैल्यूज हैं हम लोग वो उसको हटाएंगे, कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हम लोग नॉर्मली इसमें करते हुए आए हैं, जो कि हम लोग 2 वाले में करते हुए आए हैं, बिल्कुल वैसे ही। ए इंटरसेक्शन बी हटाया मैंने, एक बार इसको हटा दिया, बी इंटरसेक्शन सी मैंने एक बार इसको हटा दिया, ए इंटरसेक्शन सी मैंने एक बार इसको हटा दिया। लेकिन जब हमने इसको, इन तीनों को एक बार हटाया, तो ये जो बीच का सेक्शन था, ये जो बीच का सेक्शन था उसको हमने असल में 3 बार हटा दिया, क्योंकि जब इसको हटाया तब हमने याला हटा दिया, जब हमने याला सेक्शन हटाया तब हमने ये वैल्यू हटाई दी, जब हमने याला लिखा तब भी हमने याली वैल्यूज़ हटा दी, ठीक है ना। इससे मैंने 3 बार वो वैल्यूज़ हटा दी। तो इससे क्या हुआ, इससे ये वाली वैल्यूज़ मैंने बिल्कुल ही हटा दी, इनको मैंने काउंट ही नहीं किया, रिपीटेशन वाली तो हटाई, प्लस जो ओरिजिनल था उसको भी हटा दिया मैंने, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये वैल्यूज़ हमने काउंट ही नहीं करी और मेरा आंसर इससे गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में आके एकदम इन सबको माइनस करने के बाद एक बार जो ये कॉमन वैल्यूज होती है ना उनको ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमने ओरिजिनल वैल्यू माइनस कर दी थी वो वापस उठ के आ जाती हैं सेट के अंदर, और फिर जब हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा क्वेश्चन तब वो आंसर सही आता है। तो बेटा बस इतना सा कैच था इसमें, ये वाले फॉर्मूले में, और कुछ नया नहीं था। तो आप इसको नोट करो। अब आगे हम लोग क्या करने वाले, आगे हम लोग कुछ लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। बाय।